स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि फल से बनने वाले पदार्थ, चाहे वो पेय पदार्थ हो चाहे ठोस पदार्थ हो, जो भी चीज़ें हैं हम लोगों ने इसके बारे में जानकारी ली। उससे क्या क्या चीज़ें फलों से बनती हैं। हम लोगों ने स्क्वैश के बारे में देखा, मार्मलेड के बारे में देखा, और भी हम लोगों ने कैसे शरबत बनता है, इन सब चीज़ों के बारे में देखा। तो ये और हमने काफ़ी चीज़ें कि क्या चीज़ें फैक्ट होती हैं, किस में क्या मिलावट की जाती है, और जैसे कि हमने पढ़ा था आर्जिमोन किस में मिलाया जाता है, सरसों के तेल में मिलाया जाता है, और गठिया रोग किससे होता है ना, लेथेरिज्म किससे होता है। मतलब काफ़ी चीज़ें हमने जो फैक्ट वाली चीज़ें होती हैं उसको हमने जानी समझी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग ये समझेंगे क्या कि खाद्य प्रसंस्करण और तकनीकी। क्या पढ़ेंगे? खाद्य प्रसंस्करण और तकनीकी के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो तकनीक यानी क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का दायरा जो होती है, तकनीकी का दायरा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसका दायरा बहुत बड़ा होता है। और इसका मतलब हम लोग क्या होता है कि खाद्य प्रसंस्करण मतलब जो भी फूड वाली आइटम होते हैं, जो भी खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं, उसमें मतलब क्या किस चीज़ की मिलावट हो रही है, किस चीज़ का किसकी कितनी मात्रा है, क्या उसमें मतलब कौन सी मात्रा ज़्यादा है, कौन सी मात्रा कम हो रही है, या किस चीज़ को मतलब जैसे दिखते हैं कि आपने देखा होगा ना MDH मसाले, एवरेस्ट मसाले, इन सब मतलब इस मसाले पे देखिए, इस पर रोक लग गई थी। मैगी के बारे में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जानते हैं कि मैगी पर रोक लग गई थी ना। तो ये सब कैसे होता है? ये टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। जब टेक्नोलॉजी के इतनी मतलब ये इतना बड़ा है ये इसका दायरा कि इसके द्वारा हम लोग ये उसके द्वारा ये जांच किया जाता है कि किसमें क्या मिलावट हो रही है, इसमें क्या मिलाया गया है, कि जो हमारे शरीर के लिए क्या नुकसान पहुंचाता है, कौन सी कितनी मात्रा में मिलाई गई है ना। तो काफ़ी चीज़ें, और ये जो है इस तरीके से मिलावट हो रही है। और क्या कि सिर्फ इतना ही नहीं, उसके फ़ायदे नुकसान मतलब काफ़ी चीज़ें जो हैं उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। और ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग पता करते हैं, हम लोग उसके द्वारा जाना जाता है। तो देखते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण और तकनीकी। क्या? खाद्य प्रसंस्करण और तकनीकी। फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण से तात्पर्य, खाद्य प्रसंस्करण का तात्पर्य क्या है कि खाद्य पदार्थ को मतलब खाद्य प्रसंस्करण, पहले इसको देखते हैं। इसका तात्पर्य है खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाना। खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए खाद्य पदार्थ की लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो क्या किया जाता है कि मतलब खाद्य प्रसंस्करण का तात्पर्य क्या होता है? खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है
कि खाद्य पदार्थ की लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाता है। खराब होने, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे मतलब अचार से हम लोग क्या बना लेते हैं, मुरब्बा बना लेते हैं। मतलब ये तो कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसमें कुछ इस तरीके से मतलब कुछ दूसरी चीज़ें ऐड कर देने से, कोई दूसरा पदार्थ ऐड कर देने से वो क्या होता है, वो खराब ना हो ना, उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाए, वो जल्दी खराब ना हो। तो खाद्य प्रसंस्करण का तात्पर्य क्या होता है, खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए खाद्य पदार्थ की लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाता है। खाद्य पदार्थ की लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाता है। खाद्य पदार्थ को और किस लिए होता है कि खाद्य पदार्थ को जल्दी कैसे तैयार किया जाता है, जल्दी तैयार करने के लिए होता है, तैयार करने के लिए होता है। और इन सब के लिए जो तकनीकी का यूज़ करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, तकनीकी। मतलब इन सब के लिए जिस विधि का यूज़ करते हैं, जो तरीका यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इन सब के लिए जिस तरीके का उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे ही टेक्नोलॉजी बोलते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि खाद्य प्रसंस्करण से तात्पर्य होता है खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए उसकी लाइफ को आगे बढ़ाना या उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। खाद्य पदार्थ को जल्दी तैयार कर, कैसे खाद्य पदार्थ जो है वो जल्दी तैयार हो जाएगा। ये सब चीज़ें मतलब इन सब चीज़ें के लिए कि जिस तरीके का हम यूज़ करते हैं उसे टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब देखते हैं कि ये देखिए अपनी भाषा में था। अब इसको देखते हैं कि जैसे एनसीईआरटी की बुक में दिया है उस तरीके से। प्राचीन काल से ही खाद्य पदार्थों को विभिन्न कारणों से संसाधित किया जाता रहा है। खाद्य पदार्थों को विभिन्न कारणों से संसाधित किया जाता रहा है। जैसे फसल जैसे कि क्या है कि फसल काटने पर अनाज को क्या किया जाता है, अनाज को सुखा लिया जाता है, सुखा लिया जाता है। ताकि क्या है कि फसल को जब काटा जाता है तो उसके बाद अनाज को क्या करते हैं, सुखा लेते हैं, ताकि क्या हो सके, उसका सुरक्षा काल जो है वो बढ़ाया जा सके। तो सुखा लिया जाता है ताकि उसका सुरक्षा काल बढ़ाया जा सके। जैसे कि कोई खाद्य पदार्थ खरीद कर, जैसे कि देखिए ये सब अपनी भाषा में है कि हम क्या करें कि क्या है कि प्राचीन काल से खाद्य पदार्थों को विभिन्न कारणों से संसाधित किया जाता है। और वो क्या है, वो एक प्राकृतिक तरीका होता है। मतलब उसको क्या करते हैं कि कोई भी देखिए जैसे
मतलब कोई भी अनाज हो गया, गेहूँ हो गया, धान हो गया ना, तो इन सबको क्या करते हैं, सुखा लेते हैं। सुखा कर उसको हम लोग स्टोर करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि उसकी लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, या तो उसका क्या है, उसका सुरक्षा काल यानी उसका लाइफ जो है वो बढ़ाया जा सकता है। कि ऐसा क्या है कि जैसे कि कोई खाद्य पदार्थ हम खरीद कर लाते हैं ना, तो उस पर क्या लिखा होता है, एक्सपायरी डेट। क्या लिखा होता है, एक्सपायरी डेट लिखा होता है, या ये भी लिखा होता है कि ये इस टाइम बना है ना। तो एक्सपायरी डेट जो लिखा होता है तो उस मतलब ये रहता है कि जब ये बना है और जब ये एक्सपायर होगा, जब इसका यूज़ नहीं करना है, इसी दोनों के बीच में यूज़ करना है ना। तो ये उसका क्या है, उसकी लाइफ को बताता है कि ये इतने दिन बाद ये क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। तो जब कोई चीज़ हम खरीद कर लेके आते हैं तो उसके बीच क्या है, उसकी अवधि जो होती है उसे क्या बोलते हैं, कि जो लिखी होती है उसकी जो बीच की अवधि होती है उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ लाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ लाइफ बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये तो मान लीजिए वहाँ तक है कि जैसे कि कोई खाद्य पदार्थ खरीद कर, कोई खाद्य पदार्थ क्या है कि खरीद कर लाइए, उस पर लिखा होता है, उस पर लिखा होता है कि कब वह बना है, कब वह बना है और कब तक वो एक्सपायर होगा या कब तक इस्तेमाल करना है, और कब तक इस्तेमाल करना है, और कब वह बना है और कब तक इस्तेमाल करना है, इसी के बीच की अवधि, इसी के बीच की अवधि क्या कहलाती है, सेल्फ लाइफ कहलाती है। क्या कहलाती है, सेल्फ लाइफ कहलाती है। तो सेल्फ लाइफ क्या है कि जो सामान, कोई भी सामान हम खरीद कर लेके आते हैं, जैसे कोई मसाले को ही ले लीजिए, या आप मैगी ले लीजिए, या आप नमक ले लीजिए, जो भी चीज़ें हैं, तो अगर हम उसको जब खरीद कर लेके आते हैं, और कोई अचार वगैरह भी ले लीजिए, मतलब कुछ भी ना, आप चाहे मतलब किसी भी चीज़ में देखिए, तो वो क्या है कि जब खरीद कर हम लेके आते हैं तो उसमें देखते हैं कि ये कब बना है और कब एक्सपायर होगा। तो जब एक्सपायर होगा और कब बना है, जब से बना है और जब एक्सपायर होगा, उसके बीच की अवधि क्या कहलाती है, सेल्फ लाइफ कहलाती है। क्या कहलाती है, इसी के बीच की अवधि सेल्फ लाइफ, या तो इसे ही सेल्फ लाइफ बोलते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, सुरक्षा काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुरक्षा काल कहते हैं। तो इसको और भी अगर अपनी भाषा में देखें तो एक चीज़ और कह सकते हैं कि ऐसी अवधि जिसमें फूड आइटम जो है वो हमारे इस्तेमाल करने लायक हो। सेल्फ लाइफ क्या है, अगर पूछ लिया जाए कि तो सेल्फ लाइफ क्या है, कि ऐसी अवधि जिसमें फूड आइटम क्या है वो हमारे इस्तेमाल करने लायक हो, वो हमारे शरीर को नुकसान न पहुँचाए, वही क्या कहलाता है, सुरक्षा काल और सेल्फ लाइफ कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि पहले के समय में खाद्य पदार्थों, पहले के समय में खाद्य पदार्थों का संसाधन, खाद्य पदार्थों का संसाधन मुख्य रूप से उनकी सुपाच्यता, स्वाद सुधारने और सुपाच्यता सुधारने और क्या है कि सुपाच्यता, स्वाद ना, उनकी सुपाच्यता, स्वाद सुधारने और खाद्य पदार्थों की निरंतर आपूर्ति के लिए सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि क्या हो गया, पापड़ हो गया, मुरब्बा हो गया, अचार
आदि। तो देखिए इसमें क्या है कि खाद्य पदार्थ पहले के समय में क्या था, खाद्य पदार्थों का संसाधन का मुख्य रूप से उसकी सुपाच्यता, स्वाद सुधारने, खाद्य पदार्थों की निरंतर आपूर्ति हो सके। मतलब जैसे कि आम का सीजन है ना, तो जब आम का सीजन ख़त्म हो जाता है तो वो आम कैसे मिलेगा, तो उसको क्या करते हैं, उसको नए नए उससे प्रोडक्ट बना के तैयार कर लेते हैं। जैसे कि आप देखिए अमावट ना, कच्चे आम से भी आप चटनी बना सकते हैं और अमावट से भी आप क्या चटनी बना सकते हैं। आप देखिए इस समय मटर, हरी मटर आ रही है, लेकिन उसको अगर आप बताइए कि अगर इस समय मटर ले रहे हैं, लेकिन गर्मी के सीजन में मटर कहाँ से मिलेगी, तो उस समय कौन सी मटर यूज़ की जाती है, जो फ्रोज़न मटर होती है उसको यूज़ करते हैं ना। तो इसीलिए कि मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ है उसकी निरंतर आपूर्ति हो सके, वह बाद में भी वह उपलब्ध हो सके ना, इसके लिए होता है कि बाद में वह उपलब्ध किया जा सके। जैसे कि आप देखिए आंवला क्या है, क्या आंवला उस टाइम आपको सीजन में मिलेगा ना, उसके बाद आपको कैसे मिलेगा, तो ये उसके लिए होता है कि उसकी निरंतर आपूर्ति हो सके। जैसे कि उसको विभिन्न रूपों में बना लेते हैं कि जिससे बाद में वो प्राप्त हो सके, पापड़ हो गया और मुरब्बा, अचार आदि। और देखते हैं कि धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ क्या होता है कि प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ उन्नत परिवहन और संचार ना, कि धीरे धीरे समय बदल रहा है और प्रौद्योगिकी जब इसका विकास हो रहा है तो उसके साथ उन्नत और परिवहन संचार, जैसे कि कोई खाद्य के क्या है कि संचार ना, क्या कि परिवहन संचार और औद्योगिकीकरण तथा खरीदारी के लिए समय की कमी ने ग्राहकों की क्या किया है, ग्राहकों की आवश्यकता को और विविध बना दिया है ना। तो मतलब इससे क्या हो गया कि जैसे कि समय धीरे धीरे, आप जानते ही हैं कि समय बीत रहा है और परिवहन के साधन जो आने जाने इन सब चीज़ के साधन जो है वो भी बढ़ गए हैं ना। इन सब के साथ साथ खरीदारी के लिए क्या है कि ग्राहकों की डिमांड बहुत बढ़ गई है, और जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ता गया, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, तो मार्केट का जो है वह उसका स्तर उसका दायरा जो है वो बढ़ता गया। जैसे जैसे हम लोगों ने डिमांड की कि नहीं, देखिए आप पहले सोचिए, इडली का बैटर हम लोग घर पे बनाते थे ना, लेकिन अगर आप चाहें कि आपको मार्केट से नहीं मिल सकता, आपको मिलेगा ना, उसको आप घोल लीजिए, उसके बाद फट से उसको बना लीजिए। ऐसे क्या करेंगे, घर पे बनाएंगे। तो घर पे कैसे बनाएंगे कि क्या करेंगे कि उसको उड़द की दाल भिगाएंगे, फिर उसको चावल भिगाएंगे ना, उसको अगर आपको मूंग का बनाना है, डोसा वगैरह बनाना है, तो आप क्या करेंगे कि उसको मतलब सब दाल और वगैरह भिगाएंगे, फिर उसको पीसेंगे, उसके बाद बनाएंगे ना। लेकिन मार्केट में देखिए ढोकला बैटर मिल रहा है ढोकला वगैरह बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि डिमांड बढ़ने के साथ साथ जिसके पास समय नहीं है वो ये सब चीज़ें खरीद के रख ले रहा है। पहले मसाले जो हैं वो घर में पीसे जाते थे, अब ज़्यादातर घरों में आप देखेंगे कि मसाले जो हैं वो मार्केट के पीसे हुए यूज़ होते हैं ना। कोई घर में मसाला पीसता है नहीं, ज़्यादातर घरों में मसाले हैं, हल्दी है, ये सब क्या है, पीसे हुए यूज़ होते हैं। तो कि सबके पास समय भी कम होता गया और
कि मार्केट का जो है वो जब मतलब इस चीज़ का डिमांड बढ़ती गई ग्राहकों की कि नहीं मुझे मतलब इस तरीके से चाहिए, और वो मार्केट का दायरा जो है वो और भी बढ़ता गया ना, और भी बढ़ता गया। तो ये सब जब दायरा बढ़ता गया तो जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण अब सुविधाजनक पदार्थों ताजे और प्राकृतिक सब्जियों, ताजे और प्राकृतिक फल सब्जियों को सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों, सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों उत्पादों तथा पर्याप्त सुरक्षा काल। अब ये सुरक्षा काल समझ रहे हैं? सुरक्षा काल क्या है कि जो हम लोगों ने पढ़ा सेल्फ लाइफ ना, सेल्फ लाइफ क्या है कि जो जब कोई भी पदार्थ, जब कोई भी प्रोडक्ट है वो क्या है कि जब बना है तब से, और जब वो एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद वो क्या है यूज़ होने लायक नहीं होगा, तब से उसके बीच की अवधि क्या कहलाती है, सुरक्षा काल। जिस समय हमारे वो यूज़ करने लायक है, खाने वाला पदार्थ हमारे खाने लायक है, अगर कोई मतलब कोई क्रीम वगैरह है तो यानी वो हमारे लिए यूज़ करने लायक है, तो कुछ भी है ना, तो सुरक्षा काल वही कहलाता है। तो उत्पादों तथा पर्याप्त सुरक्षा काल ना वाले खाद्य पदार्थों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। देखिए सब्जियों में अब मतलब इसकी मांग क्या है, आपको क्या लग रहा है कि उस टाइम आप देखिए टमाटर की चटनी, मतलब ये टोमेटो केचप वगैरह है, ग्रीन चिली है ना, तो सब चीज़ की क्या डिमांड बढ़ नहीं रही है, बढ़ रही है ना। कि आप देखिए फ्रोज़न मटर देख लीजिए, क्या आपको मतलब इसी सीजन में मटर मिलेगी? अब मतलब ये है कि सब्जियों की भी डिमांड क्या है वो बढ़ती जा रही है। तो ये अब क्या है कि जिसके कारण अब सुविधाजनक पदार्थों जैसे ताजे और प्राकृतिक फल सब्जियों को सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों उत्पादों तथा पर्याप्त सुरक्षा काल के बारे में बताया वाले खाद्य पदार्थों की मांग क्या है कि निरंतर बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं कि सेल्फ लाइफ के बारे में हमने क्या देखा। खाद्य पदार्थों के उत्पादन व क्या है कि खाद्य पदार्थों के उत्पादन व स्थानांतरण से लेकर खाद्य पदार्थों के उत्पादन व स्थानांतरण से लेकर सुरक्षित व स्वादिष्ट खाने योग्य बने रहने की अवधि को उसकी सेल्फ लाइफ के नाम से जानते हैं। सेल्फ लाइफ के नाम से जानते हैं।
तो हमने क्या देखा कि देखिए यहीं पर है सेल्फ लाइफ क्या है ना, तो खाद्य पदार्थों के उत्पादन यानी कब उसका उत्पादन हुआ, कब वो बना ना, वह स्थानांतरण से लेकर सुरक्षित व स्वादिष्ट खाने योग्य बने रहने कि जब वह सुरक्षित है, वह नुकसान नहीं कर रहा है, वह हमारे खाने लायक है ना, स्वादिष्ट खाने योग्य बने रहने की अवधि को तब तक की अवधि उसकी सेल्फ लाइफ के नाम से जानी जाती है। यानी कब उत्पादन हुआ है और कब एक्सपायरी डेट है, तो इन दोनों के बीच की अवधि क्या कहलाती है, सेल्फ लाइफ कहलाती है। और इस बीच की अवधि में क्या होता है कि वह हमारे खाद्य पदार्थ जो हैं हमारे खाने लायक है, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो यही क्या कहलाती है, सेल्फ लाइफ कहलाती है। अब देखते हैं कि खाद्य पदार्थों को संसाधित किए जाने के कारण संसाधित किए जाने के कारण, तो खाद्य पदार्थों को संसाधित किए जाने के कारण क्या है कि खाद्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ क्या है, खाद्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। इसके कारण क्या है कि खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। और क्यों संसाधित किया जा रहा है कि जिससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके, जिससे वह हमारे खाने योग्य काफ़ी समय तक बना रहे, तो सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके, बाद में भी प्रयोग किया जा सके, ताकि क्या है, ताकि उन्हें बाद में भी प्रयोग किया सके, बाद में भी प्रयोग किया जा सके। तो आप लोगों ने क्या समझा, आप लोगों ने यह समझा कि खाद्य पदार्थ जो है, खाद्य पदार्थ को संसाधित किए जाने के कारण क्या है, किस वजह से खाद्य पदार्थ को संसाधित किया जाता है, तो उसकी सेल्फ लाइफ में क्या है, इस वजह से क्योंकि खाद्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। सेल्फ लाइफ क्या है कि वह हमारे शरीर में खाद्य पदार्थ अगर है तो वह काफ़ी समय तक खाने योग्य हो ना, ताकि क्या है कि उन्हें बाद में भी प्रयोग किया सके। इसीलिए क्या है कि खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता है। और देखते हैं खाद्य पदार्थों का व्यावसायिक मूल्य बढ़ाने के लिए खाद्य पदार्थों में उपस्थित अवांछनीय हानिकारक सामग्री को हटाने के लिए खाद्य पदार्थों में वांछनीय लाभदायक सामग्री को मिलाने के लिए और क्या है कि खाद्य पदार्थों के मूल रूप को परिवर्तित करने के लिए परिवर्तित करने के लिए ना। तो क्या हमने देखा
कि क्यों मतलब संसाधित किए जाने के कारण क्या है। ये कारण है कि उनकी सेल्फ लाइफ को काफ़ी समय तक बढ़ाया जा सके, ताकि वह काफ़ी समय तक खाने योग्य मतलब काफ़ी समय तक खाने योग्य हो ना। और क्या है कि खाद्य पदार्थों का व्यवसायिक मूल्य बढ़ाने के लिए, देखिए इससे क्या व्यवसाय, इसका मूल्य नहीं बढ़ेगा, इससे व्यवसाय नहीं बढ़ेगा। अरे जब मार्केट में पहले जो है सिर्फ जब इस टाइम हरी मटर मिल रही थी, उसके बाद नहीं मिलती है, तो क्या उसका फिर मार्केट में मतलब उसका मूल्य मतलब जाहिर सी बात है ये बिजनेस हो गया ना। जब डिमांड बढ़ी, आप देखिए कि होली के समय पापड़ कितना बाहर मिलता है, गुजिया देखिए मिलती है ना, काफ़ी पहले से ही मिलने लगती है। कि मतलब इससे क्या है, जब आपकी डिमांड बढ़ रही तो व्यवसाय बढ़ रहा है कि नहीं। जितना सबकी डिमांड बढ़ेगी ग्राहकों की, उतना क्या है कि व्यवसाय भी बढ़ेगा। देखिए अब मुरब्बा वगैरह देखिए, च्यवनप्राश देखिए, मतलब क्या है कि जो खाने वाली चीज़ें हैं जो पहले घर में बनाई जाती थी, वो मार्केट में देखिए अब अचार भी मिलने लगा है, घर पे भी बनते हैं। तो जैसे जैसे कि डिमांड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मार्केट का दायरा व्यवसाय जो है, और ये व्यवसाय का एक जरिया हो गया है। तो क्या है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित अवांछनीय हानिकारक सामग्री को हटाने के लिए भी, इसलिए भी किया जाता है कि जिससे उसमें जो अवांछनीय, जो भी हमारे शरीर के लिए सही ना हो, ऐसे सामग्री को हटाया जा सके, और क्या है वांछनीय सामग्री को मिलाने के लिए। और क्या हमने देखा कि खाद्य पदार्थों के मूल रूप को परिवर्तित करने के लिए जैसे कि आप देखिए कि लहसुन की ना, जो लहसुन की चटनी होती है, अब मतलब अब अगर आपके पास आप खाना बना रहे हैं जल्दी जल्दी, और आपके पास क्या है कि गार्लिक पेस्ट रखा हुआ है ना, क्या है कि गार्लिक पेस्ट रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि तुरंत लहसुन छीलने के बजाय उसको उसमें डाल देंगे सब्जी में। क्या है कि समय तो बचत हो रही है। आप मसाले को देखिए, पहले सब लोग पीस के डालते थे, अब वो है कि पिसा हुआ मसाला रखा है, इससे भी समय की बचत हो रही है। तो वही है कि उसके मूल रूप को परिवर्तित कर दिया गया है। लहसुन का पहले किस तरीके से यूज़ होता था, अब उसको बदल कर मतलब मार्केट में इस तरीके से बनने लगा है। तो मूल रूप को परिवर्तित करने के लिए, जैसे कि लहसुन का पेस्ट हमने बताया, और भी विभिन्न प्रकार के चटनी हो गए। खाद्य पदार्थों को आसानी से भंडारित करने के लिए इसलिए किया जाता है संसाधित, क्योंकि उसे क्या किया जा सके, आसानी से क्या है कि काफ़ी लंबे समय तक रखा जा सके, भंडारित तो खाद्य पदार्थों को आसानी से क्या किया जा सके, भंडारित किया जा सके ना। यह करने के लिए खाद्य पदार्थों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए। तो खाद्य पदार्थों को पहले देखिए कि जो भी है, अगर मतलब अभी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो पानी का बॉटल ले जाते हैं, तो डरते हैं ना कहीं पानी गिर न जाए, या तो कोई आप देखिए कि रस वाली जैसे मतलब जो सब्जी वगैरह होती है काफ़ी गीली होती है, तो ऐसी चीज़ों को ले जाने में दिक्कतें होती हैं ना। लेकिन आप सोचिए आज का दायरा जो है ये इतना बढ़ गया है कि खाद्य पदार्थों को आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से ले जा सकते हैं कि जिससे हमारा सामान नुकसान ना होना। तो स्थानांतरित करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। और अब देखते हैं कि खाद्य प्रबलीकरण यानी फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है। खाद्य प्रबलीकरण, फूड
फूड फोर्टिफिकेशन। इसको देखते हैं कि खाद्य पदार्थों में अलग से कुछ तत्वों को मिला देना। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें क्या है, अलग से कुछ तत्वों को मिला देना और इसमें से कुछ तत्वों को निकाल लेना। हाँ, खाद्य पदार्थों में क्या किया जा सकता है कि अलग से कुछ तत्वों को मिला देना। तो खाद्य पदार्थों में अलग से कुछ तत्वों को मिला देना खाद्य पदार्थों के पौष्टिक मान को बढ़ाने उसमें अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाना, अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाना, इसी को क्या कहलाता है, ये खाद्य प्रबलीकरण कहलाता है। प्रबलीकरण कहलाता है। साधारण अनाजों में बने भोजन में अनाजों से बने भोजन में अक्सर कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है। उसी में पोषक तत्वों को मिलाकर खाद्य पदार्थों की न्यूनता दूर की जाती है। तो हमने क्या देखा कि अलग से कुछ तत्वों को मिला, खाद्य फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, खाद्य पदार्थों में अलग से कुछ तत्वों को क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है खाद्य पदार्थों के। और ऐसा क्यों करते हैं, इसके पौष्टिक मान को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। यानी उसमें क्या किया जाता है, अलग से कुछ पोषक तत्व को मिला दिया जाता है। यही क्या कहलाता है, खाद्य प्रबलीकरण कहलाता है। साधारण अनाज से बने भोजन में अक्सर कुछ पोषक तत्वों की क्या होती है, कमी हो जाती है। उसी में पोषक तत्वों को मिलाकर खाद्य पदार्थों की न्यूनता दूर की जाती है ना। जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे कि कहा जाता है ना कि चावल अगर खा रहे हैं तो अगर खिचड़ी बना ली जाए तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो क्यों, क्योंकि अलग से उसमें कुछ तत्व जो है वो ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं कि वनस्पति तेल और घी में विटामिन ए और विटामिन डी ऐड किया जाता है। मतलब वानस्पतिक तेल और घी में अलग से विटामिन ए और विटामिन डी ऐड किया जाता है। नमक में अलग से क्या होता है कि आयोडीन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, नमक में आयोडीन मिलाया जाए। तो ये सब क्या है, यही क्या कहलाता है, फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है ना। और नमक और क्या है, डबल रोटी के निर्माण के दौरान आटे में क्या मिलाते हैं, आटे में प्रोटीन और लाइसिन मिलाते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि वानस्पतिक तेल और घी में विटामिन ए, विटामिन डी मिला दिया जाता है ना। तो वनस्पति तेल में क्या करते हैं कि विटामिन ए और विटामिन डी मिला देते हैं। और नमक में
अलग से आयोडीन मिला दिया जाता है। ना, तो नमक में अलग से क्या करते हैं, आयोडीन मिला देते हैं। और डबल रोटी में, डबल रोटी के निर्माण के दौरान आटे में प्रोटीन और क्या मिलाया जाता है, और लाइसिन मिलाया जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि खाद्य प्रबलीकरण क्या होता है, कि अलग से कोई तत्व उसमें ऐड कर देना, यही क्या कहलाता है, खाद्य प्रबलीकरण कहलाता है। अब देखते हैं कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा में परिवर्तन। खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा में परिवर्तन। तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा में परिवर्तन, इसमें देखते हैं कि संसाधित खाद्य पदार्थों में बहुत अधिक मात्रा में कैलोरी होती है। ऐसे में उसमें कैलोरी की मात्रा को क्या कर देते हैं, कैलोरी की मात्रा को कम करने, ऐसे में उसमें कैलोरी की मात्रा को कम करने के लिए उसमें कृत्रिम मिठास देने वाले पदार्थों को मिलाया जाता है। पदार्थों को मिलाया जाता है। तो हमने क्या देखा, संसाधित खाद्य पदार्थों में बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, कैलोरी होती है। और कैलोरी की मात्रा को कम करने के लिए उसमें कृत्रिम मिठास मिलाई जाती है ना। कृत्रिम मिठास क्या करते हैं, मिलाते हैं। किस लिए मिलाते हैं, कैलोरी की मात्रा को कम करने के लिए मिलाते हैं। और क्या देखते हैं कि आइसक्रीम में वसा की जगह विशेष रूप से प्रोटीन का क्या करते हैं, प्रोटीन का प्रयोग करते हैं ना। यह क्या करता है, यह आइसक्रीम को वसा जैसी चिकनी बनावट तो दे देते हैं, क्या करेंगे कि यह आइसक्रीम को वसा जैसी चिकनी बनावट तो दे देते हैं, लेकिन उसमें ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। क्या करते हैं कि बनावट तो दे देते हैं परंतु ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है।
तो हम लोगों ने क्या देखा कि आइसक्रीम में वसा की जगह विशेष रूप से क्या मिलाते हैं, आइसक्रीम में वसा की जगह विशेष रूप से उसमें क्या मिलाते हैं, प्रोटीन मिला देते हैं। और प्रोटीन मिलाने से क्या होगा कि उसमें जो मतलब वो चिकनी बनावट तो दे देंगे, परंतु क्या करते हैं कि ऊर्जा की मात्रा, क्योंकि आप जानते हैं ना कि वसा से कैलोरी कितनी मिलती है, 9.2 मिलती है, और प्रोटीन से कितनी मिलती है, प्रोटीन से 4.2 मिलती है ना। तो ये क्या है, ये उसकी ऊर्जा की मात्रा को क्या करते हैं, कम कर देते हैं प्रोटीन। और क्या होता है कि अब देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित मूलभूत संकल्पनाएं। अब इसको देखते हैं कि यानी फूड साइंस क्या होता है, खाद्य विज्ञान, खाद्य विज्ञान, फूड साइंस। इसको देखते हैं कि फूड साइंस क्या होता है। खाद्य विज्ञान को एक ऐसे विशिष्ट क्षेत्र के रूप में, खाद्य विज्ञान को एक ऐसे विशिष्ट क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, खाद्य विज्ञान को एक ऐसे विशिष्ट क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे रसायन और जिससे क्या है, रसायन और भौतिकी जैसे आधारभूत विज्ञान विषयों के साथ साथ विषयों के पाक कलाओं, कृषि विज्ञान तथा सुरक्षा तथा कृषि विज्ञान तथा सूक्ष्म विज्ञान का अनुप्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या देखा, खाद्य विज्ञान क्या है। खाद्य विज्ञान को एक ऐसे विशिष्ट क्षेत्र से के रूप में परिभाषित किया गया है जिससे रसायन, भौतिकी और जैसे आधारभूत विज्ञान विषयों के साथ साथ पाक कलाओं, कृषि विज्ञान तथा सूक्ष्म विज्ञान ना, क्योंकि खाद्य विज्ञान क्या है, फूड साइंस क्या है, इसमें कैसे क्या चीज़ें मतलब उसमें कृषि विज्ञान, कृषि के बारे में संबंधित, और क्या है कि पाक कला से संबंधित, और क्या है कि सूक्ष्म विज्ञान का अनुप्रयोग किया जाता है। इन सब का पूरा एक निचोड़ क्या है, ये एक बहुत विशिष्ट क्षेत्र है ना, फूड साइंस। तो अब देखते हैं कि हमने क्या देखा कि खाद्य विज्ञान क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि खाद्य संसाधन क्या होते हैं। खाद्य संसाधन, खाद्य संसाधन क्या होते हैं। यह ऐसी विधियों और तकनीकों का समूह है
यह ऐसी विधियों और तकनीकों, क्या है? खाद्य संसाधन यह ऐसी विधियों और तकनीकों का समूह है जो क्या होता है कि जो कच्ची सामग्रियों को, जो कच्ची सामग्रियों को तैयार या आधे तैयार उत्पादों में बदल देता है ना, आधे तैयार उत्पादों में बदल देता है। खाद्य संसाधन के लिए पौधों और जंतुओं, खाद्य संसाधन के लिए पौधों और जंतुओं से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कच्चे माल की आवश्यकता होती है जिसे आकर्षक विपणन क्या है? पहले इतना देखते हैं कि यह क्या है। यह एक ऐसी विधियों तकनीकों का, यह ऐसी विधियों, रुक जाइए यहाँ पर, योग्य और, अब देखते हैं कि खाद्य संसाधन क्या है। यह खाद्य संसाधन ऐसी विधियों और तकनीकों का समूह है, मतलब इसमें ऐसी विधि और तकनीकी है, इन चीज़ों का यह समूह है जिसमें कच्ची सामग्रियों को तैयार या मतलब आधे तैयार उत्पादों में बदल देता है। कच्ची सामग्रियों को तैयार ना या आधे तैयार उत्पादों में बदल देता है। ये क्या है? एक तकनीकी है कि जिसके द्वारा क्या करते हैं, कच्ची जो सामग्रियां होती हैं, जो भी चीज़ें हो गई, जैसे कि फल वगैरह, चाहे मतलब आप फल ले लीजिए या तो कोई सब्जी ले लीजिए, इन उत्पादों को क्या करता है, उसे आधा तैयार या पूरा तैयार के उत्पादों में बदल देता है। खाद्य संसाधन के लिए पौधे और जंतुओं से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब अच्छी गुणवत्ता वाले माल की आवश्यकता होगी तभी उससे क्या होगा, तैयार होगा ना, जिसे आकर्षक विपणन योग्य और क्या कि योग्य और अक्सर लंबे सुरक्षा और अक्सर लंबे सुरक्षा काल वाले उत्पादों में बदला जाता है। काल वाले उत्पादों में बदला जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यह ऐसी विधियों और तकनीकों का समूह है जो कच्ची सामग्रियों को तैयार करता है या तो आधे तैयार उत्पादों में बदल देता है। और क्या करता है, खाद्य संसाधन पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त मतलब जो भी चीज़ें गुणवत्ता वाले कच्चे माल होते हैं उनको ये क्या करता है कि आकर्षक विपणन योग्य और अक्सर लंबे सुरक्षा काल, मतलब जो लंबे मतलब काफ़ी लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखा जा सके उत्पादों में, ऐसे उत्पादों में वो बदल देता है कि उसको आप अपने मतलब लंबे सुरक्षा काल तक रख सकते हैं। आप इस टाइम होली का समय है तो देख लीजिए, जैसे कि आप मुरब्बा वगैरह देख लीजिए, अचार देख लीजिए, ये सब क्या है, क्या ये बहुत जल्दी ख़राब होने नहीं, इसको लंबे समय तक हम लोग रख सकते हैं। साल 2 साल तक ये रखा जाता है ना, कई सालों तक, 4 साल तक रखा जाता है, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो अब देखते हैं कि खाद्य प्रौद्योगिकी, यानी हमने इसके बारे में, तकनीक के बारे में पहले भी समझा था, फिर एक बार करते हैं कि खाद्य प्रौद्योगिकी यानी फूड टेक्नोलॉजी। खाद्य प्रौद्योगिकी
इसको देखते हैं, ये क्या है कि प्रौद्योगिकी एक ऐसा विज्ञान है प्रौद्योगिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक ज्ञान तथा उत्पादन के वैध नियमों का व्यवहारिक उपयोग होता है। वैध नियमों का व्यवहारिक उपयोग होता है। इसमें क्या करते हैं कि उसको अनुप्रयोगों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक ज्ञान उत्पादन की वैध, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी का मतलब है कोई भी खाद्य पदार्थ है उसके बारे में हम देखते हैं कि वो जो खाद्य पदार्थ है वह कितने समय तक उसमें क्या क्या मिलावट की गई है, किस तरीके से उसे तैयार किया गया है, उसमें किस पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा है, कौन सी मिलावट की गई है ना, जो हमारे शरीर के लिए क्या नुकसान करेगा। मतलब इसका दायरा हमने क्या समझा कि ये टेक्नोलॉजी का दायरा क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। ये किसी भी खाद्य पदार्थ में कौन कौन से पोषक तत्व मिलाए हैं, कब ये खराब हो जाएगा, कब जो है कब तक खा सकते हैं, कब तक ये हमारे शरीर के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी होती हैं, मतलब सब कुछ इसके अंदर इसके द्वारा ये पता किया जा सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों के सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है कि इस समय देखिए 2 मसालों पर बैन हुआ ना, 2 मसालों पर रोक लगी, और उसके बाद देखिए मैगी इसके पहले था ना। तो ये सब क्या है कि दूध वगैरह में जो मिलावट हो रही है, आए दिन आप सुन रहे हैं कि इसमें मिलावट हो रही है, इस तरीके से हो रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू ही तो पता किया जा रहा है। तो ये सब क्या है कि वैध नियमों का व्यवहारिक उपयोग होता है। और देखते हैं कि अर्थात टेक्नोलॉजी के द्वारा हम जान पाते हैं। देखिए हम कोई भी चीज़ें हैं, ये देखिए अगर ये भाषा आपको नहीं समझ में आ रही है ना, ये इस तरीके की भाषा नहीं समझ में आ रही, तो हम यहाँ पर आपको अपनी भाषा में यहाँ पर नोट करवा दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ सके कि अर्थात हम टेक्नोलॉजी के द्वारा हम जान पाते हैं, क्या जान पाते हैं कि क्या है, कौन से सामान में कौन सी मिलावट की जा रही है, मिलावट की जा रही है, क्या नुकसान कर रहा है, कौन से सामान में कौन सी मिलावट की जा रही है और क्या नुकसान कर रहा है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसकी मात्रा क्या है, किसकी मात्रा अधिक है और क्या है, किसकी मात्रा क्या है, किसकी मात्रा कम है, कैसे सामान ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहेगा, ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहेगा, कैसे उसकी लाइफ लाइन को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे उसकी हम क्या है कि उसकी लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से है। हम क्या पता करते हैं कि इसमें मतलब सामान में कौन सी मिलावट है, कितनी मात्रा में मिलावट है, क्या उसमें से निकाल लिया गया है, कौन सी मात्रा की उसमें किसकी मात्रा अधिक डाली गई है, कैसे सामान को हम काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे सामान को हम कम समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब फूड टेक्नोलॉजी के थ्रू आती हैं।
ना। और आप देख भी रहे होंगे कि आए दिन मतलब हर चीज़ों पे जैसे होती है कि इसमें ये चीज़ मिलावट हो रही है, दूध में ये मिलाया जा रहा है, इसमें आप देखिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह में ये चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं, इसकी मात्रा इतनी है, इसमें इसकी मात्रा बहुत कम है, तो ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। इसकी जो है इसको और उसको कितने लंबे समय तक क्या करें उसको कि वो हमारे शरीर के लिए नुकसान नहीं करेगा, उसको कितने लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं, सब क्या है, सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम पता कर सकते हैं ना। और पता होता भी है, आप जैसा कि जानते हैं कि हर चीज़ों पे कितनी ज़्यादा उस पर मतलब उसमें जांच की जाती है कि ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो ये सब क्या है, ये सब खाद्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत है। और देखते हैं खाद्य विनिर्माण यानी फूड मैन्युफैक्चरिंग। खाद्य विनिर्माण यानी फूड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये क्या होता है, खाद्य उत्पादन क्या है, खाद्य उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य उत्पादों को बढ़ते जनसंख्या की विविध मांगों को पूरा करने के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। खाद्य उत्पादन वर्तमान का सबसे बड़ा उत्पादन है। तो खाद्य उत्पादन क्या है कि खाद्य उत्पादन वर्तमान का सबसे बड़ा उत्पादन है। तो खाद्य विनिर्माण क्या था कि खाद्य उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, खाद्य उत्पादों को बढ़ते जनसंख्या की विविध मांगों को इसमें मतलब खाद्य उत्पादन को जो भी खाद्य पदार्थ है उसको विभिन्न तरीके से मतलब जैसे जैसे डिमांड होती है उस बेस पर उसको तैयार किया जाता है। खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। जैसे जैसे ग्राहक की डिमांड होती है उसी आधार पर उसे क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर तैयार करते हैं। खाद्य उत्पादन वर्तमान का क्या है, वर्तमान का सबसे बड़ा उत्पादन उद्योग है ना। खाद्य उत्पादन वर्तमान का सबसे बड़ा उत्पादन उद्योग है ना। और देखते हैं जैसे कि हमने इसके बारे में समझा कि विभिन्न प्रकार के बिस्किट हो गए। क्या पहले इतने प्रकार के बिस्किट मिलते थे? नहीं। क्या पहले मतलब चाउमीन वगैरह ये जो मतलब चाउमीन हो गया, इडली का बैटर हो गया और मतलब काफ़ी चीज़ें जो हमारे मतलब आ गई हैं मार्केट में, क्या पहले ये सब चीज़ें मार्केट में उपलब्ध थी? नहीं। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई,
पहले क्या है कि घर में ही सारी चीज़ें बनती थी, जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती गई, मार्केट में वो चीज़ें आती गई, और आप देखिए घर में वो चीज़ मतलब सब लोग करने के बजाय क्या करते हैं कि मार्केट से ले लेते हैं, उसको बनाने में आसानी होती है। तो वही उसी के बारे में है कि खाद्य उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य उत्पादों को बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के मतलब इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या के मांगों के आधार पर उसे क्या किया गया, विभिन्न रूपों में उसे तैयार किया गया, और जिससे क्या है कि इसका दायरा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। खाद्य उत्पादन वर्तमान का सबसे बड़ा उत्पादन उद्योग है ना। और देखते हैं कि ये डिब्बाबंद के आविष्कारक कौन है। डिब्बाबंद के आविष्कारक, तो डिब्बाबंद के आविष्कारक कौन है कि निकोलस एपर्ट। कौन है? निकोलस एपर्ट। तो ये डिब्बाबंद के क्या हैं, आविष्कारक हैं। और अगर यहीं पर एक चीज़ें और हैं, पाश्चुरीकरण विधि के जनक, ये कौन है? लुई पाश्चर। हाँ, तो डिब्बाबंद के आविष्कारक निकोलस एपर्ट हैं और पाश्चुरीकरण विधि के जनक लुई पाश्चर हैं। अब देखते हैं खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास। खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास। तो खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में देखते हैं। कब? वर्ष 1810 में निकोलस एपर्ट ने खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करने की प्रक्रिया को विकसित करना डिब्बों में बंद करने की प्रक्रिया को विकसित करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी ना। एक महत्वपूर्ण क्या विकसित करना, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी, या बोलिए एक महत्वपूर्ण घटना थी कि खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी का खाद्य संरक्षण तकनीक पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो इसमें क्या है, इन्होंने क्या किया था कि जो खाद्य पदार्थ को डिब्बाबंदी मतलब डिब्बे में कैसे बंद करके इसको मतलब विकसित करना, किस तरीके से इसको किया जाता है, इन सब पर क्या हुआ, इन लोगों ने मतलब इस पर प्रयास किया था। किसने किया था कि निकोलस एपर्ट ने कब? 1810 में। कब किया था? 1810 में। और इसके बाद लुई पाश्चर ने, इसके बाद क्या किया कि लुई पाश्चर ने 1864 में, इसके बाद लुई पाश्चर ने 1864 में कौन सी शराब? अंगूरी
कौन? इसके बाद 1864 में लुई पास्चर ने अंगूरी शराब के खराब होने पर किए जा रहे शोध अर्थात उसे खराब होने से कैसे बचाएं, उसे खराब होने से कैसे बचाएं ना। तो पाश्चुरीकरण विधि के जनक कौन थे? लुई पास्चर थे। इसके बाद लुई पास्चर ने 1864 में अंगूरी शराब के खराब होने पर किए जा रहे शोध अर्थात उसे खराब होने से कैसे बचाएं ना। और देखते हैं अंगूरी शराब के खराब होने, अंगूरी शराब के खराब होने के अतिरिक्त पास्चर ने एल्कोहल और किस पर? सिरका, अंगूरी शराब और बियर। मतलब लुई पास्चर ने क्या देखा था कि एल्कोहल हो गया, सिरका हो गया और अंगूरी शराब हो गई, बियर हो गया, इस सबको कैसे खराब होने से, मतलब कैसे खराब होने से बचाना है। तो बियर के अतिरिक्त और किस पे किया था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, किस पर? दूध पर। किस पर? दूध के खट्टा होने पर शोध कार्य किए। तो ये किसने पूरा खोजा? लुई पास्चर ने। पहले निकोलस एपर्ट ने, उसके बाद लुई पास्चर ने खोजा क्या कि अंगूरी शराब को खराब होने से कैसे बचाएं, और किस पर? बियर पर, अंगूरी शराब पर, सिरका पर और किस पर? दूध पर। इन सब पर क्या लुई पास्चर ने शोध कार्य किए ना। और देखते हैं कि लुई पास्चर लुई पास्चर ने खाद्य प्रौद्योगिकी को वैज्ञानिक आधार देने की शुरुआत की। तो ये किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। खाद्य प्रौद्योगिकी को वैज्ञानिक आधार देने की शुरुआत की थी। और क्या लुई पास्चर ने ही विभिन्न प्रकार के खाद्य जनित रोग लुई पास्चर ने ही विभिन्न प्रकार के खाद्य जनित रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए पाश्चुरीकरण यानी निर्जीवीकरण विधि को विकसित किया। पाश्चुरीकरण विधि खाद्य
को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। तो ये देखिए एक हिस्ट्री के बारे में है, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ पढ़ने के बारे में है। आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो क्या लुई पास्चर ने क्या क्या किया है उनके बारे में है, किस पर उन लोगों ने किस पर निकोलस किस पे इन लोगों ने क्या किया था, शोध कार्य किए थे। कौन कौन कि इस पर क्या किया था कि देखिए कि निकोलस एप्पल्ट ने और लुई पास्चर ने कब कब किया था इसके। और क्या है इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि लुई पास्चर ने विभिन्न प्रकार के खाद्य जनित कार्य किए, रोगों उत्पन्न करने वाले खाद्य जनित रोग जो है उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हम कैसे जो खाद्य पर, जो भोज्य पदार्थ पर जो जीवाणु होते हैं उनको कैसे नष्ट किया जा सके, इस पर उन्होंने क्या किया, इस विधि को मतलब उन्होंने विकसित किया। पाश्चुरीकरण खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। अब आगे देखते हैं खाद्य संसाधन और संरक्षण का महत्व। खाद्य संसाधन और